the approval rate that the Prime Minister Modi has reached, I think is the most loved one of all around the world. You are a champion among leaders. You have led incredibly. You have shown the light to the developing world. विश्व के कोने कोने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस सम्मान और सराहना के पीछे है शांति समृद्धि का वैश्विक विजन, वसुधैव कुटुंबकम की सोच, ग्लोबल साउथ की हर मुश्किल घड़ी में सबसे पहले मदद का हाथ बढ़ाने का जज्बा, संवाद के सहारे समाधान पर पहुंचने का मजबूत आह्वान, पर्यावरण चुनौतियों से निपटने में विश्व को राह दिखाने वाला दृष्टिकोण, स्टार्टअप से एआई तक पीएम जब जब बोलते हैं दुनिया बड़े गौर से सुनती है। हर नेता की एक क्रेडिबिलिटी होती है, हर नेता का एक स्थान होता है, हर नेता का एक व्यक्तित्व होता है और एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है। मैं समझता हूँ हर परिप्रेक्ष्य से, हर दृष्टि से भारत के प्रधानमंत्री मोदी का विश्व के पटल पे एक नेताओं में एक बहुत प्रमुख स्थान है। एक राजनेता के रूप में, एक नेता के रूप में जो एक गंभीरता से बात करते हैं, सधी हुई बात करते हैं, ठीक बात करते हैं और दुनिया को इसीलिए वो बहुत ध्यान से दुनिया हमेशा हर पटल पर उनके वक्तव्य को सुना जाता है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत की कमान संभालना वैश्विक स्तर पर भी बड़े सकारात्मक बदलावों का संदेश साथ लाया। विश्व समुदाय से भारत के संबंधों का आधार बना वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र। जब संपूर्ण मानव जगत एक परिवार हो तो सबकी समृद्धि, सबका कल्याण प्राथमिकता होगा ही। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता के तौर पर प्रधानमंत्री ने उस समूह की आवाज को वैश्विक पटल पर मजबूती से उठाना शुरू किया जो अब तक उपेक्षा झेलता आया था। वैश्विक दक्षिण या ग्लोबल साउथ की आवाज। कैसी विडंबना थी कि जहां मानवता का 3/4 भाग रहता हो उसे इस तरह नजरअंदाज किया जा रहा था। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने उनके सरोकारों को विश्व समुदाय के सामने मजबूती से रखने की ठानी। भारत ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ की 3 बैठकों की मेजबानी की। वर्चुअल समिट में लगभग 125 विकासशील देश एक साथ आए ताकि प्रधानमंत्री के नजरिए को जानकर बेहतर कल की राह तैयार कर सकें। पीपल ऑफ ग्लोबल साउथ should no longer be excluded from the fruits of development. Together, we must attempt to redesign global political and financial governance. This can remove inequalities, enlarge opportunities, support growth and spread progress and prosperity. वैश्विक नीति निर्माण ढांचे में विकासशील देशों की मजबूत आवाज सुनिश्चित करने के लिए जरूरी था बहुराष्ट्रीय संगठनों में उनकी बराबर भागीदारी। इसके लिए कूटनीतिक वर्गों में जबानी जमा खर्च तो बहुत होता रहा लेकिन एक्शन नदारद था। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत को जैसे ही अवसर मिला इस पर ठोस एक्शन हुआ। भारत की G20 अध्यक्षता में अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता देने का ऐतिहासिक फैसला हुआ। अब विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्थाएं और महाशक्तियां जब जब वैश्विक मुद्दों पर मंथन करेंगी तो 55 अफ्रीकी देशों का ये संघ इसमें बराबरी से भागीदारी कर सकेगा, अपनी चिंताएं और सरोकार सामने रखा करेगा। The 1.4 billion people in our continent
that today, because of Prime Minister Modi's engagement and championship, the Africa Union is now a member of the G20. विकासशील देशों को जब जब जरूरत पड़ी, पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत मदद का हाथ आगे बढ़ाने वालों में अग्रणी रहा। कोरोना महामारी के समय जब तथाकथित विकसित और संपन्न देश सिर्फ अपनी अपनी फिक्र में लगे थे, तब भारत वैक्सीन मैत्री जैसे कदम उठा रहा था। पड़ोसी देशों से लेकर दूर दराज के कम संसाधन वाले देशों तक भारत ने मुफ्त टीके और जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराईं। भारत ने आर्थिक हितों के बजाय मानवीय हितों को प्राथमिकता दी। इन देशों में लाखों लोगों की जान भारत से आई इस मदद से ही बच पाई। हर देश वैक्सीन के लिए परेशान था और संकट की उस घड़ी में भारत ने ठाना कि ज्यादा से ज्यादा देशों को वैक्सीन दी जाएगी। यही तो हमारे संस्कार हैं। हजारों वर्ष पुरानी हमारी संस्कृति ने हमें यही सिखाया है। इसलिए भारत ने वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाया और दुनिया के 150 से ज्यादा देशों को कोरोना के समय दवाइयां और वैक्सीन भेजी। एक सदी की सबसे भयंकर महामारी के बीच ये जज्बा, ये सोच कुछ और नहीं, वसुधैव कुटुंबकम की भारतीय परंपरा को विदेश नीति का आधार बनाने वाले प्रधानमंत्री के विजन की शानदार अभिव्यक्ति थी। ये संपूर्ण मानवजाति के हितों की चिंता करने वाले भारत की सोच थी। ये विश्व बंधु भारत का अंदाज था। India embraced a holistic and outward-looking vaccine diplomacy strategy. As a result, Jamaica was able to secure its first life-saving vaccines from India. While others chose to withhold supplies, India's vaccine outreach exemplified its principles of equality and mutual benefit. We are deeply grateful and remain so to the government and people of India, led by His Excellency Sri Narendra Modi. मानवीय सहायता की प्रतिबद्धता और नेबरहुड फर्स्ट नीति के संगम का परिणाम है कि जब जब आसपास किसी देश को सहायता की जरूरत पड़ी, भारत फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर सामने आया। श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार हो या फिर नेपाल, कभी बाढ़, कभी चक्रवात और कभी भूकंप जैसी आपदाएं आते ही भारत से फौरन मदद पहुंची। 28 मार्च 2025 को म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा लॉन्च किया। त्वरित मानवीय सहायता के लिए मेडिकल टीमें रवाना की, साथ ही भारी मात्रा में राहत सामग्री की एक के बाद एक खेपें भी। समुद्र और हवा दोनों रास्तों से भारत राहत और बचाव के लिए मदद पहुंचाता रहा। कितने ही घायलों के जख्मों पर भारत का मरहम रखा गया। भूकंप पीड़ित हजारों लोगों को भोजन और अन्य मानवीय मदद मिल पाई। एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट से लेकर नेवी के शिप्स तक म्यांमार की मदद के लिए रवाना हो गए। वहां भारतीय टीम ने एक फील्ड हॉस्पिटल तैयार किया। इंजीनियरों की एक टीम ने अहम इमारतों और इंफ्रास्ट्रक्चर्स को हुए नुकसान का आकलन करने में मदद की। भारतीय टीम ने वहां कंबल, टेंट, स्लीपिंग बैग, दवाइयां, खाने पीने के सामान के साथ ही और भी बहुत सारी चीजों की सप्लाई की। प्राकृतिक आपदा में सहायता का ये सिलसिला नया नहीं है। 6 फरवरी 2023 को सीरिया और तुर्की में आए भीषण भूकंप के बाद भी भारत ने सहायता अभियान चलाया था। नाम था ऑपरेशन दोस्त। दवाइयों और जरूरी सामान के साथ साथ एनडीआरएफ जैसे भारतीय बचाव दल ने मलबे में दबी कितनी ही जिंदगियों को सुरक्षित निकाला। प्राकृतिक आपदा ही नहीं, युद्ध और हिंसक संघर्ष जैसे संकट के बीच भी भारत ने मानवता की मदद का हमेशा ध्यान रखा। वर्षों से गृहयुद्ध की मार झेल रहे यमन को चिकित्सा और खाद्य सहायता की बड़ी खेप भारत से लगातार गई है। गाजा और यूक्रेन जैसे संघर्षग्रस्त क्षेत्रों को मानवीय सहायता देने में भी भारत पीछे नहीं रहा है। इन प्रयासों से विश्व समुदाय आज भारत को एक दोस्त और मदद का मरहम रखने वाले बंधु के तौर पर देखता है।
इस विजन के लिए पीएम को दुनिया में बहुत सम्मान दिया जाता है। ह्यूमन जो डिजास्टर रिलीफ, उसमें भी भारत सबसे आगे आया है। जब भी सुनामी हुआ, अर्थक्वेक हुआ, उसमें हमारी सेना ने बहुत अच्छा काम किया है कि और प्रधानमंत्री के डायरेक्शन पे वो सब हुआ है। तो इस तरह से हमने डिजास्टर रिलीफ में भी बहुत काम किया है और हमने एक बड़ा तगड़ा, मैं कहूँगा, एक सिस्टम बना लिया है डिजास्टर रिलीफ का, जो मिनटों में मतलब एक्ट कर सकता है। तो वो एक काबिलियत जो है वो काफ़ी बढ़ गया है हमारा, और ये एक विजन प्रधानमंत्री का ही था कि हम इस तरह का काबिलियत बढ़ाएं। मदद के जज्बे के पीछे है प्रधानमंत्री का वो विजन जिसे भारत की G20 अध्यक्षता में वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के तौर पर अभिव्यक्त किया गया। जब परिवार एक और भविष्य साझा हो तो उस भविष्य को बेहतर बनाने में ही सर्वहित है। पीएम की सोच स्पष्ट है, विश्व समुदाय का बेहतर भविष्य युद्ध और संघर्षों के बीच नहीं संवारा जा सकता। बुद्ध की धरती भारत के नेता पीएम मोदी ने स्पष्ट किया है कि ये युग युद्ध का नहीं है। राजनयिक लाग लपेट के बगैर पीएम का सीधा और साफ संदेश विश्व भर में गूंजा। यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे, संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। यह पूरी मानवता की पुकार है। यूक्रेन संघर्ष हो या पश्चिम एशिया संकट, प्रधानमंत्री स्पष्ट हैं कि संवाद से ही समाधान पर पहुंचा जा सकता है। कूटनीति और वार्ता से फैसले हो सकते हैं, संघर्ष से नहीं। इन संघर्षों से उपजे मानवीय संकट को लेकर भी भारत लगातार चिंता जताता रहा। वैश्विक स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहम भूमिका और बढ़ते कद की ही वजह है कि सभी पक्ष उनसे निरंतर संपर्क में रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन हो या यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हो या ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान, इन सभी नेताओं ने ताज़ा हालात की जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बार बार बात की है। पीएम ने ऐसे सभी संवादों में शांति बहाली की जरूरत बताई। साथ ही शांति प्रयासों में भारत की ओर से हर संभव सहायता की भी पेशकश की। ये दिखाता है कि भारत वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए कितना प्रयासरत है। भारत का जो भी एक ध्येय है वो है कि विश्व में हर कॉन्फ्लिक्ट डायलॉग और डिप्लोमेसी से सुलझाया जाए, क्योंकि युद्ध से कोई समस्या नहीं सुलझाई जा सकती है। और बार बार ये संदेश भारत के प्रधानमंत्री हर मंच से देते हैं। शांति स्थापना की भारत की प्रतिबद्धता संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा अभियानों में अग्रणी भूमिका से भी झलकती है। वैश्विक शांति के प्रयासों में भागीदार भारतीय शांति रक्षक चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। कई ने तो शांति स्थापना की इस प्रतिबद्धता की कीमत अपनी जान की कुर्बानी देकर अदा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनके योगदान को हमेशा सराहा। अप्रैल 2025 में अपनी श्रीलंका यात्रा के दौरान पीएम भारतीय शांति रक्षक बल स्मारक नमन करने पहुंचे। मानवता के भविष्य के लिए युद्ध और संघर्ष ही नहीं, जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियां भी बड़ा खतरा हैं। ऐसे में पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी पीएम का दृष्टिकोण दुनिया को राह दिखाने वाला रहा है। प्रधानमंत्री ने देश में एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू किया। आज पर्यावरण से जुड़ी इस पहल का विस्तार 136 से अधिक देशों तक हो चुका है। इतना ही नहीं, बहुत से देशों के नेता भी इस अभियान का हिस्सा बनकर अपने देशों में ऐसे ही प्रयास की प्रेरणा ले रहे हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू, त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर, मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम और गोयाना के राष्ट्रपति इरफान अली इस अभियान से अब तक जुड़ने वाले नेताओं में शामिल हैं। पर्यावरण से जुड़ी पीएम मोदी की एक और वैश्विक पहल
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के आज 120 से अधिक देश सदस्य हैं। मिशन लाइफ और कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी प्रधानमंत्री की पहल पर्यावरण संरक्षण को लेकर चिंतित विश्व समुदाय के लिए नई आशा बने हैं। हमारे यहाँ कहा गया है यत् पिंडे तत् ब्रह्मांड, यानी जो पिंड यानी जीव में है वही ब्रह्मांड में है। हम जो भी अपने लिए करते हैं उसका सीधा असर हमारे पर्यावरण पर भी पड़ता है। वर्ल्ड क्लाइमेट के प्रोटेक्शन के लिए ये बहुत जरूरी है कि दुनिया का हर देश निहित स्वार्थों से ऊपर उठकर सोचे। मिशन लाइफ की तरफ उठा हर कदम और वही आने वाले समय पूरे विश्व में पर्यावरण का मजबूत कवच बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हमारे क्लाइमेट चेंज को इफेक्ट करता है, क्लाइमेट बढ़ाता है, उसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाता है। तो उसको कम करने के लिए सोलर एनर्जी यूज होता है या विंड एनर्जी होता है। तो इसीलिए प्रधानमंत्री ने इसका जो विजन दिया है कि सारे देशों में जाकर इसका प्रचार करें और इसके लिए मदद करें, तो ये है उनका विजन। विश्व समुदाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में एक देश के नेता को ही नहीं बल्कि विजनरी वैश्विक मार्गदर्शक को भी देखता है। यही वजह है कि बात जब एआई से जुड़ी आशा आशंकाओं की आई तो जरूरत थी एआई का सुरक्षित और मानवीय हित में प्रयोग सुनिश्चित करने से जुड़े भविष्य के खाके की। विश्व भर के नेता इसके लिए प्रधानमंत्री को सुनने जुटे। There is a need for collective global efforts to establish governance and standards that uphold our shared values, address risks and build trust. प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से मदद लेकर बेहतर भविष्य की इबारत लिखने की उत्सुकता विश्व ने बार बार दिखाई है। अमेरिकी संसद की संयुक्त बैठक को प्रधानमंत्री ने 2 बार संबोधित किया। अब तक 17 बार विदेशी संसदों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन गूंज चुके हैं। उनके विचारों को हर बार बेहद सराहा गया। In the 21st century, India's development lights a path showing that the global south can rise, lead and shape its own future. वैश्विक स्तर पर पीएम का कद कितना विशाल है, इसका प्रमाण अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा भी है। प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 में संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन को संबोधित करने पहुंचे पीएम मोदी ने विश्व समुदाय से इसका आह्वान किया। पीएम की पहल को 177 देशों का साथ मिला। यूएन महासभा ने सर्वसम्मति से इसको स्वीकार कर लिया। आज पूरी दुनिया 21 जून को योग की समृद्ध भारतीय विरासत का उत्सव मनाती है। This is a wonderful addition to the United Nations calendar. I commend His Excellency Prime Minister Narendra Modi and the Government of India for taking this initiative to spread the practice of yoga far and wide across the world. पीएम की मजबूत वैश्विक नेता की छवि और उसका सम्मान ही है कि यूक्रेन युद्ध के बीच जब भारतीय छात्रों की सुरक्षित वापसी की बात आई तो दोनों पक्षों ने सुरक्षित गलियारा तैयार कर दिया। हजारों भारतीय तो सुरक्षित अपने घर पहुंचे ही तिरंगे के साए में 18 देशों के नागरिक भी जंग के मैदान से बचकर बाहर आ पाए। गंगा से बड़ा पवित्र कुछ नहीं है, ये कार्य भी उतना ही पवित्र है। जैसे मां गंगा संकटों के बीच से पहाड़ों को चीरती हुई सदियों से लोगों के कल्याण के लिए बहती रहती है, ये भी उतना ही पवित्र कार्य है।
उस पवित्र भाव ने ही इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन गंगा नाम बहुत सहज रूप से निकल गया था। अप्रैल 2023 में सूडान में खूनी संघर्ष छिड़ा तो भारत ने अपने नागरिकों के लिए ऑपरेशन कावेरी छेड़ा। हजारों भारतीय सुरक्षित अपने घर वापस आ गए। अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की चढ़ाई से सुरक्षा के हालात बिगड़े। भारत एक बार फिर अपने नागरिकों के साथ खड़ा मिला। ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत सैकड़ों भारतीय सुरक्षित देश लौटे। 2015 में यमन में गृह युद्ध से उपजे हालात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय समुदाय की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की गई। ऑपरेशन राहत में हजारों भारतीयों के साथ साथ 41 देशों के सैकड़ों लोगों को सुरक्षित निकालकर भारत ने संपूर्ण विश्व समुदाय के लिए अपनी प्रतिबद्धता को जाहिर किया। कितने ही देशों ने अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। इन अभियानों की कामयाबी में पीएम मोदी के वैश्विक सम्मान ने केंद्रीय भूमिका निभाई। Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। वैश्विक चुनौतियों से निपटने में लीडिंग भूमिका निभाने के लिए विश्व ने प्रधानमंत्री को बार बार सम्मानित किया है। पीएम को अब तक 27 देशों के शीर्ष सम्मान मिल चुके हैं। ये सम्मान विश्व शांति और विकास में असाधारण योगदान के लिए पीएम को प्रदान किए गए। संयुक्त राष्ट्र का चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन का अवार्ड भी पीएम को प्रदान किया जा चुका है। सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से विभूषित किया जाना मेरे लिए ही नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों के लिए भी अत्यंत गर्व और भावुकता का पल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, वैश्विक नेताओं में सर्वाधिक सम्मानित नाम, ऐसे विजनरी लीडर जो जितना भारत में चाहे जाते हैं उतना ही दुनिया उनको पसंद करती है। अपनी समस्याओं के समाधान, अपने सामने खड़ी चुनौतियों के निराकरण के लिए उनकी तरफ देखती है। ऐसे नेता जिन्होंने अपनी बेमिसाल नेतृत्व क्षमता से वैश्विक पटल पर अभूतपूर्व प्रभाव डाला है, जिनके नेतृत्व में दुनिया में भारत का नाम ऊंचा हो रहा है। देश दुनिया में बसा हर भारतीय इस गौरव से खुद को जोड़ रहा है। दुनिया को राह दिखाता भारत शान से सर उठाकर आगे बढ़ रहा है।